स्टैटिक्स चैप्टर 7 मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो पहले जो है ना चैप्टर 6 में हमने पढ़ा है जी सेंटर टेंडेंसी के बारे में। और सेंटर टेंडेंसी क्या है कि जिसमें दरमियान वाला जो है ना वो मोस्टली नंबर निकाला जाता है। मोस्टली दरमियान वाला आल यानी जिसमें हमने निकाला था मीन, एवरेज, फिर मीडियन, सेंटर वाला नंबर, फिर मोड जो फ्रीक्वेंट वैल्यू थी जो रिपीट हो रही थी, फिर जियोमेट्रिकल जो ना हमें मीन निकाला था और हार्मोनिक मीन निकाला था। Do not provide all information about the observation contained in a data set that how the individual observation are scattered around the center value। तो मेजर ऑफ सेंटर जो टेंडेंसी है वो कोई परफेक्ट जो है ना वो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। इट इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो अगर हमने पूरी इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के बारे में लेनी है तो वो फिर हमें वो सिर्फ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के थ्रू ही पॉसिबल। अ सिंगल वैल्यू विच मेजर्स that how the individual observation of a data set are scattered dispersed around the center value is called measure of dispersion। तो डिस्पर्शन का ये है कि एक सिंगल वैल्यू होती है जो हमें ये बताती है कि कैसे किसी के जो ऑब्जर्वेशन ऑफ सेट है कि किसी ने जो बहुत सी ऑब्जर्वेशन की हैं किस चीज़ के बारे में, उसकी सेंटर वैल्यू बताती है और उसके अराउंड डाटा कितना जो है वो स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन आर क्लासिफाइड एज, तो इसको क्लासिफाइड किया गया दो क्लासेस में, एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। Measures of dispersion divided into two types, classified into two: absolute measure of dispersion and relative measures of dispersion। अब absolute क्या है? A type of dispersion which can be expressed in the same unit of measurements in which the original series data set distribution is given is called absolute measure। तो absolute measure dispersion की वो टाइप है जिसमें जो है एक डेटे को एक यूनिट में मेजर किया जाता है जिसमें जो है वो डेटा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रेंज कितनी है, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल मीन डेविएशन क्या है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर सिमिलरली अ टाइप ऑफ डिस्पर्शन विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट मेजरमेंट इज कॉल्ड रिलेटिव मेजर। तो जिसमें जो है ना वो यूनिट होता है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर, और जो इंडिपेंडेंट होती है जिसमें यूनिट का कोई जो है निसार नहीं होता उसको कहते हैं रिलेटिव मेजर। फॉर एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या कुछ है? रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है यानी क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, वेरिएंस है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। जबकि रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज है, कोएफिशिएंट ऑफ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है, कोएफिशिएंट मीन डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। रेंज इज़ एन एब्सोल्यूट मीन ऑफ डिस्पर्शन। तो एब्सोल्यूट मीन है यानी जिसमें यूनिट होता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ ए डाटा सेट। तो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम यानी मिनिमम जो सबसे कम है, सबसे कम फॉर एग्जांपल किसी में है जी, नीचे चलें एक एग्जांपल दी हुई है कि सबसे कम को ज़ाहिर करते हैं x0 से और सबसे मैक्सिमम को xm से। यानी xm फॉर एग्जांपल आप कह लें कि हमारे पास है कोई 20 और x0 जो है वो हमारे पास जो मिनिमम है वो है 10। तो आप रेंज क्या बताएंगे? रेंज इसमें फिर हो जाएगी 10। अब रिलेटिव क्या है? रिलेटिव इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड कैन बी डिफाइंड एज। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है, इसमें यूनिट वगैरह नहीं होता। इसमें अब क्या है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में? ऊपर क्या है? x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम डिवाइडेड ओवर बाय x मैक्सिमम प्लस x मिनिमम। तो अब जो है तो फॉलोइंग डेटा इंडिकेट द अमाउंट ऑफ 5 different bottle of by soft drink company। the data is 12.5, 12.3, 12, 13, 12। so ranges। तो सबसे से जो मैक्सिमम है वो है 13 और सबसे जो कम है वो है 12। तो इज इक्वल टू अब 1 मिलीलीटर आ गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज चेक करनी है तो आपने ऊपर ये ऊपर वाला जो हो गया ना वो हो गया रेंज, ठीक है। नीचे वाला आप कोएफिशिएंट ऑफ रेंज जिसमें यूनिट नहीं होगी, यानी ऊपर वाले में यूनिट था मिलीलीटर, तो अब इसमें क्या होगा 13 माइनस 12, तो उसको जो है ना नीचे ऊपर आ गया एक, नीचे आ गया जी 25, तो 1/25 ये होता है डिस्पर्शन। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल रेंज इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट मेजर है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल ऑफ ए डाटा सेट। तो इसमें अपर और लोअर में बताया जाता है, यानी अगर किसी का पहला जो है ना वो कितना, और अगर पहला 25% है तो थर्ड कितना है 75%। तो इस तरह देखा जाता है। तो Q3 जो होगा वो 75% और Q1 जो होगा वो 25%। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? इंटर क्वार्टाइल हो गया वो। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या है?
इट इज़ हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो ये उसका भी हाफ है, यानी आप दोनों को लिखेंगे और उनको डिवाइड कर दोगे 2 के साथ। Q3 को जो है ना 1 के साथ माइनस करोगे और फिर उसको जो है ना 2 के साथ डिवाइड करोगे। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन, इसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। अब रिलेटिव मेजर ऑफ इंटर क्वार्टाइल डेविएशन एंड सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ सेमी इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। तो अब ये कोएफिशिएंट क्या आ गया, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, वही जो ऊपर पिछले में हमने फार्मूला पढ़ा था और यहाँ पे आके नीचे वही है। अब एग्जांपल दी गई है एक जी सैलरी की, तो उसमें हमने जो है ना ये फार्मूले में एंटर करनी है और एग्जांपल निकाल लेनी है कि फॉर एग्जांपल जो है ना एल होगी सबसे बड़ी जो है ना वो रेंज में जो है, फिर हाइट एच जो है ना वो होगा उसका जो है ना सबसे बड़ी मिकदार क्या है, एफ़ जो है वो फ्रीक्वेंसी, फिर इस तरह डिवाइड करके 25। अब 19.5 इसने मैक्सिमम रेंज थी, एच जो था वो 5 था, ठीक है, डिफरेंस 5 का था, और एफ़ जो थी वो 10 थी फ्रीक्वेंसी, और सी 33 थी। तो वो सारी वैल्यूज़ पुट करके अब आई क्यू आर कैसे निकालते हैं। तो आई क्यू आर में क्या है कि Q3 हमने निकाला है 21.75 है और उसमें 14.19 जो है Q1 है, तो जो बचेगा वो आई क्यू आर है। अब कोएफिशिएंट ऑफ आई क्यू आर, तो फिर ये सारा कुछ प्रोसेस करना पड़ता है। अब मीन डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। मीन डेविएशन इज़ एन अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम एनी सेंट्रल वैल्यू। तो ये किसी सेंट्री वैल्यू से लिया जाता है मीन डेविएशन को। तो इट इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो ये एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। इसमें क्या है, एम डी जो है ना मीन डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन, यानी टोटल नंबर से हमने डिवाइड करना होता है। इसी तरह दूसरे पे क्या है जी के उसमें सम ऑफ जो है फ्रीक्वेंसीज और एक्स माइनस एक्स, तो ये मीन डेविएशन डिवाइडेड बाई अर्थमेटिक मीन, तो ये चीज़ें। अब ये एग्जांपल है इसकी कि ये देखें 2 4 6 8 10 12 14 है, तो ऊपर सारे जो है ना हम लिखेंगे 2 4 6 7, तो ये 57 बनेंगे, और जो नंबर है टोटल ऑब्जर्वेशन के वो हैं 7, तो 7 के साथ डिवाइड करके 8 आ जाएगा। और अगर मीन ये वो ऊपर वाला हो गया मीन, दूसरा एम डी मीन डेविएशन हमने निकाला है, तो एक्स माइनस एक्स बार, यानी हमने जो है ना वो 56 माइनस एक्स बार कितने, एक्स बार देखें माइनस जो है ना वो 6 माइनस 4 माइनस 2 2 4 6, तो इनको जो है ना हमने इकट्ठा किया, तो फिर जाके जो है ना वो हमारे पास 24 बच गए, तो उसको हमने 7 से डिवाइड किया, तो ये आ गया। नंबरिकल एग्जांपल में ये है जी कि ये नंबर ऑफ़ एप्पल्स हैं, तो ये इनको जो है ना इस तरह करते हैं डिवाइड। ये सारी फिर उसी की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट चीज़ है वेरिएंस। क्या है वेरिएंस? वेरिएंस इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वेयर डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन।